अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में ये एक बिजली की वायर है जिसको मैंने सॉकेट से कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैंने इसको पकड़ रखा है, क्या मुझे करंट लग रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसी वायर को यहाँ से पकड़ूँ, जहाँ से ये वायर छिल गई है, जहाँ से इसके ऊपर से इंसुलेटर उतर गया है, तो क्या होगा? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो यही है कि दांतों को सेंसिटिविटी क्यों होती है, दांतों को ठंडा गर्म क्यों लगता है और उसका क्या हल है। देखिए, अभी आपके सामने एक पिक्चर आई होगी। इस पिक्चर में आप देखें, दांत की स्ट्रक्चर दिखाया गया है। दांत के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि दांत के अंदर नसें हैं, पल्प है, पल्प के बाहर डेंटिन है, डेंटिन के बाहर आपको एक लेयर नजर आ रही है। इस लेयर का नाम है एनामल। ENAMEL, एनामल। ये एनामल बेसिकली क्या करती है? ये एनामल वही काम करती है जो इस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर ये रबर काम करती है। ये जो रबर है, ये प्लास्टिक है जो इस पे चढ़ी हुई है। ये बेसिकली क्या करती है कि करंट जब पास हो रहा होता है अंदर से वायर के, तो ये एज ए इंसुलेटर काम करती है। एज ए इंसुलेटर काम करने से मुराद ये है कि ये करंट को बाहर नहीं आने देती। हालांकि इसके अंदर से करंट पास हो रहा होता है। अगर ये वायर कहीं से छिल जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, कहीं से कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, तो फ़ौरन हमें करंट लगता है। यही काम आपका एनामल करता है। आपके दाँतों के अंदर मौजूद डेंटिन, आपके दाँतों के अंदर मौजूद पल्प इंतहाई हसास होते हैं। इनके अंदर नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स फ़ील करती हैं, महसूस करती हैं हर चेंज को, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म हो। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या निज़ाम बनाया हुआ है? अल्लाह ताला ने दाँत के ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ाई हुई है। ये लेयर इंतहाई सख्त है, जो दाँतों को खूबसूरती भी देती है और दाँतों को हसासियत से भी बचाती है। इस लेयर का नाम एनामल है। अब किसी वजह से अगर ये एनामल ब्रेक हो जाए, तो आपको ठंडे गर्म का इशू शुरू हो जाता है। एनामल ब्रेक होने की सबसे बड़ी वजह दाँत के अंदर कीड़ा लगना है। जब भी दाँत के अंदर कीड़ा लगता है तो क्या होता है कि ऊपर की लेयर ख़त्म हो जाती है। जब उसकी एनामल ख़त्म हो जाती है, जब ऊपर की लेयर ख़त्म हो जाती है, तो दाँत के जो बीच वाली लेयर है, डेंटिन या पल्प, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सपोज़ हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप पानी पीते हैं या कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ लेते हैं, तो वो एनामल के ना होने की वजह से, इंसुलेटर के ना होने की वजह से डायरेक्ट डेंटिन को या उसके अंदर वाली तह पल्प को टच होती है। जब ठंडा या गर्म डेंटिन को या पल्प को टच होता है, तो पेशेंट को बड़ी शदीद पेन की सेंसेशन आती है। तो ठंडे गर्म की असल वजह एनामल का ब्रेक होना है। एनामल किसी भी वजह से ब्रेक हो जाए, तो दांतों के अंदर हसासियत शुरू हो जाती है। एक जो इशू मैंने आपको बताया कि ठंडे गर्म का इशू एनामल ब्रेक होने की वजह कैविटी है, दांतों के अंदर कीड़ा लगना है। लेकिन दूसरी वजह और भी हो सकती है, एनामल किसी और तरह से भी ब्रेक हो सकती है। वो कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने दांत का कोई मिसयूज किया, आपने दांत को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। जस्ट लाइक आपने बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल किया, या आपने कोई बहुत हार्ड बाइट जैसे रेवड़ियाँ, जैसे भुने हुए चने, या आपने बहुत हार्ड बाइट जैसे बादाम तोड़ने, अखरोट तोड़ने की कोशिश की, तो उसमें भी ये होता है कि अक्सर एनामल चिप ऑफ हो जाती है। तस्वीर में आपके सामने भी आया होगा, आप देख सकते हैं। जब एनामल चिप ऑफ हुई, तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो वायर के अंदर मैंने आपको बताया है। अब डेंटिन एक्सपोज हो गई, ठंडा गर्म शुरू हो गया। अच्छा, फिर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पेशेंट को ना ही दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ना ही पेशेंट की जो है कोई एनामल कहीं से फ्रैक्चर हुई है दांत को यूज करते हुए, लेकिन वो फिर भी शिकायत करते हैं कि हमें ठंडा गर्म लग रहा है। उस ठंडे गर्म की क्या वजह है? आपके सामने अभी एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में आप देखें, दांत में जब भी मांसखोरा लगा होता है, जब भी मांसखोरा लगेगा, तो भी ठंडे गर्म की शिकायत बहुत ज्यादा आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एनामल एक हद तक दांत के ऊपर है। दांत का जो जड़ का हिस्सा है, जो रूट का हिस्सा है, वो अल्लाह ताला ने गोश्त के अंदर रखा हुआ है, हड्डी के अंदर रखा हुआ है। गोश्त ने उसको आके ऐसे कवर किया हुआ है, जैसे अभी आपके सामने तस्वीर में भी आ रहा है। मांसखोरे में क्या होता है? मांसखोरे में ये है कि दांत के ऊपर से पत्थर जमने की वजह से मसूड़े नीचे चले जाते हैं। जब मसूड़े नीचे चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? मसूड़े नीचे जाने की वजह से दांत की जो रूट का हिस्सा है, जो दांत की जड़ का हिस्सा है, वो आपके ओरल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो जाएगा। वो आपके मुंह के अंदर जाहिर हो जाएगा। अब एनामल उस जड़ के ऊपर नहीं है। एनामल सिर्फ दांत के ऊपरले हिस्से में है, क्राउन जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर है। रूट के ऊपर एनामल नहीं है। रूट के ऊपर जो लेयर है वो सीमेंटम है। सीमेंटम की जो लेयर है, वो आपको उतनी प्रोटेक्शन नहीं देती ठंडे गर्म से जितनी एनामल देता है। इसी वजह से, क्योंकि वो हिस्सा मुंह के अंदर एक्सपोज हो गया है, वहां एनामल भी नहीं है।
तो जब एनेमल नहीं है तो ठंडा गर्म लाज़मी सी बात है कि वहाँ फ़ील होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी। तो ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से मुँह के अंदर ठंडा गर्म फ़ील होता है। ठंडा गर्म लगने की इसके अलावा जो वजह कॉमन है, वो है बहुत ज़ोर से ब्रशिंग करना। जब आप दाँतों पर बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं और बहुत एग्रेसिवली करते हैं, आपका ब्रश भी हार्ड होता है, तो उससे भी ये इश्यू आता है कि दाँत की जो ऊपर की लेयर होती है, जो एनामल है, वो घिसना शुरू हो जाती है। देखिए, पत्थर पे पानी अगर मुसलसल गिरता रहे 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो पानी पत्थर के अंदर भी सुराख पैदा कर देता है। तो जब आप मुसलसल 20 साल, 25 साल अग्रेसिवली ब्रश करेंगे, ज़ोर से ब्रश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दाँतों की जो ऊपर की लेयर है, वो घिस जाएगी और जब दाँत की ऊपर की लेयर घिस जाएगी, तो उसके बाद ठंडे-गरम का इश्यू उसमें आ जाता है। इसके अलावा जो लोग दाँत को ग्राइंड करते हैं, आपस में जो दाँत ग्राइंड करने की जिनको आदत होती है, रात को दाँत ग्राइंड करने की आदत होती है, ब्रुक्सिज़्म जिसे बोलते हैं, उनके अंदर भी ये इश्यू होता है कि दाँत घिस-घिस के ऊपर की जो लेयर है वो घिस जाती है, डेंटिन एक्सपोज़ होती है और फिर ठंडे-गरम का इश्यू भी शुरू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? देखें, जो भी इश्यू है एनामल के ख़त्म होने का, हमें उसको एड्रेस करना होता है। इलाज हमेशा वजह के बेस पे होता है कि वजह क्या है जिसकी वजह से हो रहा है। अगर दाँत के अंदर कीड़ा लगा है, दाँत के कीड़े लगने की वजह से ऊपर की एनामल ख़त्म हुई, डेंटिन एक्सपोज़ हुई, पल्प एक्सपोज़ हो गया, तो वहाँ हम कोई भी प्रोसीजर करेंगे, चाहे रूट कनाल करनी हमें पड़े, तो रूट कनाल से पेशेंट का मसला हल करेंगे। या अगर इतनी गहरी कैविटी नहीं है, एनामल जस्ट ऊपर-ऊपर से ख़त्म हुई है और डेंटिन का हिस्सा अच्छा खासा मौजूद है, तो दा डेंटिस्ट वहाँ पर फिलिंग कर देगा। उसके अलावा दूसरे अनामल खत्म होने की दूसरी वजह अगर बिलफ़र्ज़ खाते हुए, कोई सख्त चीज़ लेते हुए या कोई मिसयूज़ करते हुए दाँतों का एनामल चिप ऑफ हो गई है, एनामल टूट गई है, तो वहाँ भी डेंटिस्ट आपको फिलिंग कर देगा। फिलिंग से वो जगह बना देगा, ठंडा-गरम आपका खत्म हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आती है मांसखोरा। मांसखोरे की सेंसिटिविटी को मैनेज करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो अमूमी तौर पर किसी एक ख़ास पॉइंट पर नहीं होती, बल्कि पूरे मुँह के अंदर फैल रही होती है। तो यहाँ पर डेंटिस्ट क्या करता है, वो स्केलिंग करेगा। स्केलिंग करने के बाद पेशेंट की जो मसूड़े हैं, वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएँगे। अगर मसूड़े सेहतमंद होके दोबारा से ऊपर आ जाते हैं, तो पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। बाज़ कंडीशन में तो मुकम्मल खत्म हो जाती है। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा इश्यू आ गया है कि सेंसिटिविटी को हम खत्म नहीं कर सकते, मसूड़े ऊपर नहीं आ सकते, मसूड़े काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिनके अंदर फ्लोराइड अप्लाई करना भी शामिल है। इसके अलावा आपको पेस्ट ऐसा दिया जाता है जो ठंडे-गरम को रोकता है। अमूमी तौर पे सेफ़्रोडाइन रैपिड एक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अक्सर तो पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ भी वो सेफ़्रोडाइन रैपिड एक्शन यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा माउथ वॉश भी डिफरेंट मिलते हैं, जो ठंडे-गरम को रोकते हैं। तो आज यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंसिटिविटी पैदा क्यों होती है और इसका हल क्या है। थैंक यू।